नमस्कार। आर ओ हिंदी टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं अटेम्प्ट किया है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाकर अटेम्प्ट कर लीजिए। साथ में अभी थोड़ी देर बाद शाम तक आपको तद्भव तत्सम के टॉप 200 जो महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है वो आपको मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विरक्ति और विरक्त दोनों लिखे हैं, तो अगर अनुरक्ति आएगा तो विरक्ति होगा, अगर अनुरक्त लिखा रहेगा तो विरक्त होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अर्जन का विलोम क्या होगा? अर्जन का विलोम व्ययन होता है। क्या होता है? व्ययन होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित का विलोम अकथित होता है। क्या होता है? अकथित। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अच्छा, अगर कथ्य आ जाए तो? अगर कथ्य आएगा तो उसका विलोम अकथ्य होगा। कथनीय आएगा तो उसका विलोम अकथनीय होगा, तो ये याद रखिएगा। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का विलोम, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, इसका विलोम होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम, इनमें से अगर आप देखें तो अप्रयुक्त, यही प्रभावी का विलोम नहीं है, बल्कि जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये प्रभावी के विलोम है। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम पौर्तस्य या पूर्वीय दोनों हो सकता है, तो इसमें पौर्तस्य दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का विलोम शब्द होता है श्लील। क्या होता है? श्लील। ऑप्शन ए इसमें सही है, श्लील। अच्छा, अगर सुशील आता तो उसका विलोम होता दुःशील, याद रखिएगा। अगला है, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा विशेषण है? देखिए, थोड़ा शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है? देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? क्योंकि इसमें जो मात्रा है आधा लीटर, वो क्या है? वो परिमाण है, वो मात्रा है, इसीलिए इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई यहाँ पर रेखांकित है, तो कोई मैंने आपको बताया है कि कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण की विशेषता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है, काफ़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? काफ़ी, काफ़ी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जब विशेषण शब्दों में या जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन ये गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण की विशेषता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, अभ्यास का विशेषण रूप होगा। अभ्यास का विशेषण क्या होता है? देखिए, अभ्यास का विशेषण अभ्यासी होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, भौम का विशेष रूप है। भौम का विशेष भौम विशेषण है, इसका विशेष भूमि होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर में प्राविशेषण होता है। क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? देखिए, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होता है। ऑप्शन ए सही होगा, गुरुतम। देखिए, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, किसी भी शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके। अगला है, महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महान का उत्तरावस्था महत्तर होगा। ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाता कि महान का उत्तमावस्था तो महत्तम होता। ओके।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। मैं सीधे इसमें आपको तत्सम बताऊंगा। 21वां प्रश्न देखिए, दाद, जामाता, दाख और दिवाली। इसमें अगर आप देखें तो तत्सम शब्द जामाता है। ठीक है, क्या है? जामाता। जामाता का तद्भव दामाद होता है। अगला प्रश्न है 22वां, छतरी, क्षेत्र, खत्री और बहिन। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तत्सम शब्द क्षेत्र है, क्षेत्र जिसका तद्भव होता है खेत। ओके। अगला प्रश्न है 23वां, मोर, माथा, वायु और दूध। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द वायु है, वायु। वायु वात का तत्सम होता है। ओके। अगला है 24वां प्रश्न, पुरातन, पूरा, पोती और पोथी। इसमें अगर आप देखें तो तत्सम शब्द है पुरातन। पुरातन ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पुराना। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 25वां प्रश्न है, ऊपरी, परनाला, पपड़ी और पत्थर। इसमें तत्सम शब्द क्या है? इसमें तत्सम शब्द है ऊपरी। ऊपरी ये किसका तत्सम होता है? ये पर का तत्सम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 26वां प्रश्न देखिए, आशा, उपालंभ, आसरा और उलूक। इसमें अगर आप देखें तो इसमें तद्भव शब्द है आसरा। ऑप्शन सी जो दिया गया है। आसरा का तत्सम क्या होता है? आसरा का तत्सम होता है आश्रय। ओके। 27वां प्रश्न देखिए, आज, उच्च, मनुष्य, उद्गत। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से तद्भव शब्द ऑप्शन ए आज। आज तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है अद्य। क्या होता है? अद्य। 28वां प्रश्न देख लीजिए, उघाड़ना, उज्जड़, उज्ज्वल और ईंधन। इसमें से अगर आप देखें तो तद्भव शब्द जो होगा वो होगा उज्जड। क्या होगा? सॉरी, इसमें जो उघाड़ना है ये यहाँ पर तद्भव होगा, क्योंकि उघाड़ना का जो तत्सम होता है वो होता है उद्घाटन। क्या होता है? उद्घाटन। 29वां प्रश्न देख लीजिए, इक्षु, ईट, इयत, आदित्यवार। इसमें जो तद्भव शब्द होगा वो है ईंट। ईंट एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम इष्टिका होता है। क्या होता है? इष्टिका। अगला प्रश्न देख लीजिए, आत्मा, आरसी, अद्य, अर्ची। इसमें आरसी जो शब्द है ये होगा तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम आदर्शिका होता है। क्या होता है? आदर्शिका। आरसी का तत्सम आदर्शिका होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प आपको करना है। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। क्या होता है? अग्रज। ऑप्शन ए इसमें सही है। जीतने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जीतने की इच्छा ये जिगीषा कहलाती है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर जीने की इच्छा आए तो जिजीविषा और जीतने की इच्छा तो जिगीषा। अगला प्रश्न है, आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? आजान बाहु शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब आए कि जिसकी बाहें घुटनों तक या जान तक लंबी होती हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसको या उसके लिए एक शब्द होगा पूजनीय। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा आगमिष्यत पतिका। क्या होगा? आगमिष्यत पतिका। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आए कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तब तो ये सही होगा आगमिष्यत पतिका। लेकिन अगर आए कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो उसके लिए एक शब्द होगा आगत पतिका। ओके। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। ऑप्शन बी सही होगा। कृतघ्न शब्द के लिए सही अर्थ क्या होगा? कृतघ्न के लिए जो सही अर्थ है वो है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? इसके पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होता है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, जिसे यह न सूझे कि अब उसे क्या करना चाहिए उसी को कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। ओके। अगला है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए, इसमें अगर आप देखें
तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबसे संगत शब्द है और इसीलिए सबसे उपयुक्त है। अगला है श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, क्योंकि जल से लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर शुद्ध होगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। 2 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और 2 वाक्य यहाँ पर देखिए। अगर इन चारों वाक्यों को आप देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह दंड के योग्य है, यही यहाँ पर सबसे शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। बताइए इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। तो अगर इसमें देखें तो उसमें बचपन है, ये वाक्य इसमें अशुद्ध है और सभी इसमें सही है। उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ये सभी क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। देखिए इसमें अगर देखें तो ऑप्शन ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, यही इसमें अशुद्ध है और शेष सभी इसमें शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो देख के बताइए आप लोग। देखिए इसमें ऑप्शन डी देखिए, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये उपस्थिति ही पहली बात गलत लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वही अशुद्ध है और शेष सभी सही है। अब आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द को छांटना है। जैसे पहला है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। अजस्र इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है, यही आपको बताना है। और अजस्र जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन सी, ऐसे लिखा जाता है अजस्त्र। ठीक है। अगला है, सभी भारतीय गीता के माहात्म्य से परिचित थे। माहात्म्य जो शुद्ध लिखा जाता है वो होता है माहात्म्य, आधा ता और आधा मा रहता है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईड़ से अशुद्ध कैसे लिखा जाता है? ईर्ष्या का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो होता है ऑप्शन ए जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो पुरस्कार का शुद्ध रूप ऑप्शन बी में जो लिखा गया है वो है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छांटना है, यानी पर्यायवाची है ये, और आपको बताना है कि हिरण्य का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। देखिए हिरण्य माने सोना होता है, हेम होता है, कंचन होता है, जबकि जन्नत नहीं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जन्नत जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। अगला है अमृत। अमृत माने होता है सुधा, पीयूष और सोम, जबकि गरल जो है ये विष का पर्यायवाची है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है इंद्र। इंद्र को शक्र भी कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है, देवेश भी कहा जाता है, जबकि पंडित नहीं कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ओके। अगला है असुर। दैत्य असुर को कहा जाता है, दानव भी कहा जाता है, निश्चर भी कहा जाता है, कौतुक नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसमें कौतुक सही होगा। क्या होगा? कौतुक। कौतुक ये आश्चर्य का पर्यायवाची होता है। अगला है 55वां प्रश्न देखिए, तनया। तनया माने बेटी होता है। आत्मजा, दुहिता, तनुजा बिल्कुल सही है, लेकिन तनु नहीं है। तनु ये किसका पर्यायवाची है? ये शरीर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है विटप। विटप के पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? विटप माने होता है पेड़, पेड़ को तरु कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पादप कहते हैं, जबकि अटवी नहीं कहते हैं। ठीक है, अटवी जो है ये जंगल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है विद्युत। विद्युत के पर्यायवाची देखिए, बिजली बिल्कुल सही है, तड़ित बिल्कुल सही है, विभावरी नहीं होता है। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है, जबकि दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। केसरी का पर्यायवाची देखिए, केसरी किसको कहा जाता है? केसरी शेर को कहा जाता है। ठीक है, केसरी को शार्दूल कहा जाता है, मृगेंद्र और सिंह, ये तो सही है, लेकिन कुबेर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कुबेर जो है वो केसरी का पर्यायवाची नहीं होता है, वो धनेश का पर्यायवाची होता है। अचला। अचला देखिए, अचला धरित्री, अवनी, पृथ्वी, ये अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि स्त्री का पर्यायवाची अचला नहीं होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अंतिम प्रश्न विधाता। विधाता में देखिए, विधाता विरंच, चतुरानन और विधि, विधाता यानी ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची है, जबकि विज्ञ जो है ये विधाता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो आज के लिए इतना ही।
आपको कैसा लगा ये टेस्ट। और ऐसे ही अभी आपको ये टेस्ट नंबर 9 है, लगभग मेरा लक्ष्य है कि आपको 25 टेस्ट कराऊंगा, यानी अभी 16 टेस्ट, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो लगभग 30 टेस्ट मैं करवा सकता हूँ। यानी आपके सीधे सीधे 1800 प्रश्न हमारे टेस्ट से ही कंप्लीट होंगे और इसी में से आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ओके, नमस्कार।